नमस्ते, मेरा नाम विवेक है और एनएमएफ न्यूज़ की चुनावी यात्रा इस वक्त रायबरेली आ पहुंची है। रायबरेली ये वही जगह है जिसे गढ़ कहा जाता है कांग्रेस का, और यहाँ से सांसद थी अब तक सोनिया गांधी, लेकिन इस बार वो राज्यसभा पहुँच गई हैं और अपने बेटे पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि बेटा यहाँ के इज्जत सम्मान को जो है आप बचाओगे, और एक तरीके से कहा जाए तो अपनी माँ की सीट को बचाने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश जी को उतारा है जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं। लड़ाई दोनों के बीच में, लोग कह रहे हैं कांटेदार भी और कुछ लोग कह रहे हैं गढ़ है, तो गढ़ की वजह से भाई राहुल गांधी के साथ हम जाएंगे। लेकिन विकास क्या हुआ, आइए विकास की एक तस्वीर दिखाता हूँ, फिर जनता से बात करता हूँ। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको विकास दिखाई देगा। ये सड़कें देखिए, ये शहर का हाल है, रायबरेली शहर का हाल है। और ज़रा सोचिए कि मतलब गंदगी अलग है और टूटे फूटी जो सड़कें हैं वो अलग हैं, और ये रायबरेली का विकास है। और रायबरेली की जनता ने जो विश्वास जताया था जिस तरीके से 2004, 9, 14 और 19 में, उसी का परिणाम है। फिलहाल इस बार जनता के मूड में क्या चल रहा है, राहुल गांधी के पक्ष में जा रहा है या दिनेश जी के पक्ष में जा रहा है, यही जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? विजय चौरसिया। रास्ते से गुजर रहे थे तो हमें ये हालात दिखे, हमने सोचा चलिए बात करते हैं। आप पान खा रहे थे, क्या माहौल है? माहौल अब देखो भैया, है तो रात तो करीन है, देखो क्या करते हैं, और हिसाब किताब तो चेंज राज किए हैं, लेकिन राज में कुछ काज नहीं हुआ है। काज नहीं हुआ है। काज का हुआ है? क्योंकि हमें ये दुख काफ़ी ज़्यादा मतलब सता रहा है कि भैया देखो, मैं जिस भी जगह से गुजरा हूँ, जिस भी शहर से, जहाँ से मैं चुनावी यात्रा से गुजर रहा हूँ, वहाँ सड़कें तो ठीक ठाक मिली हैं, लेकिन इस शहर का हाल थोड़ा सा वैसा है। और ये गांधी जी का गढ़ कहा जा रहा है। 4 बार से सोनिया गांधी यहाँ से सांसद रही है। ये बताइए, आखिरी बार देखा कब था आपने नेताजी को? नेताजी को? राहुल गांधी को? नहीं, हाँ राहुल गांधी के बारे में, फिर उनकी माँ के बारे में बता दीजिए। वो तो माँ तो उनकी नहीं आई इधर काफी हमको समय से। कौन चलाता है फिर उनकी चीज़ों को? मतलब अब जो भी चलावा तो भाई, जैसे कि के शर्मा कभी आ गए मान लो, बस वही का भेज दिन प्रतिनिधि उनकी वो है ना। लेकिन ऐसा कुछ आए के बाद काम खत्म, ये है यहाँ से फिर बाय 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 बाय। तो इस बार बाय बाय करने वाले हैं या फिर बाय बाय हो जाए तो ठीक है। गढ़ बचा लेंगे? एक तरीके से इज्जत सम्मान सब दांव पे लगा हुआ है। रायबरेली भी छोड़कर अमेठी छोड़कर आ गए हैं। अमेठी वाले कह रहे हैं भाग गए डर के मारे स्मृति के। कांग्रेस जो है 3-4 लाख वोटों से लीड करती थी यहाँ पे, अब की घटता गया है। ग्राफ जो देखो क्या होता है, सिस्टम तो हो सकता है ना। क्या विकास हुआ है रायबरेली में आज़ादी के बाद से? कांग्रेस का गढ़ है, ये बताइए हमें। रायबरेली का विकास हुआ है, क्या विकास हुआ देख तो रहे हो आप, रायबरेली में आप भी हो, देख ही रहे हो। पुरानी चीज़ें तो हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है हमारे इस रायबरेली को, हम उसी के साथ जाएंगे। कुछ लोग गढ़ देखकर, घर देखकर जा रहे हैं, और कुछ लोग कामकाज को भी नकार रहे हैं। हाँ, तो काम काज है, देख तो रहे हो आप जो है, हमने तो समझ में नहीं आवत है। दिनेश जी का माहौल कैसा है भाई? अब दिनेश जी का तो बीजेपी से है, तो दिनेश जी जैसे भी हो, लेकिन चेहरा तो मोदी का है ना। मोदी का चेहरा, तो मोदी के चेहरे पे पूरी लड़ाई यहाँ पे, मतलब दिनेश कम लेकिन मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई हो गई है। ये बिल्कुल आप राइट जा रहे हैं। राइट जा रहे हैं। हाँ। तो क्या माहौल है, मतलब ये लग रहा है कि निकल जाएगी सीट या कुछ गड़बड़ होगा? नहीं, गड़बड़ तो नहीं होगा, लेकिन जो है कि भाई अब जनता चाह रही है कि हाँ, मतलब एक बार मौका देना चाहिए। एक बार मौका देना चाहिए। कैसा माहौल है देश का? मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? वो तो ठीक है, काम तो बढ़िया ही कर रहे हैं। और क्या? कोई परेशानी, तकलीफ, रोजगार, महंगाई परेशान नहीं करती है? महंगाई तो भाई अपनी जगह पर है। का आदमी महंगाई 100-200 रुपए का आदमी मसाला गुटखा खा के थूकता है। महंगाई कितना, आप कितना पान खा लेते हैं? 40-50 रुपए खा लेते हैं। 50 रुपए का पान फिक्स है रोज? और क्या? और पान मसाला अलग से? पान मसाला तो हम खाते ही नहीं। खाते ही नहीं है। तो कितने साल से अब है किसके साथ में? अभी तक राहुल जी के साथ में थे? पूरा रायबरेली तो रहा वही गढ़ क्षेत्र वही में रहा ना। और कहाँ पर आपका मूड बदला नजर आ रहा है। हाँ, बदला का नजर ये दिखाई पड़ रहा है। टाइम भी होगा, हम होगा जो है कई बार से वोट दे रहे हैं, तो जब से वो संभाला कांग्रेस का ही वोट दे दिया जाता रहा, कुछ पता तो रहा नहीं ना। पता चल गया है। पता चल गया है, तो बदलाव चाहिए। और ना ये तो अंधेरे मोजी है, और रायबरेली देख लेना तुम, फिर आना। इस बार राहुल गांधी आ गए तो क्या लग रहा है, उनसे क्या उम्मीद जताएंगे? क्या उम्मीद जताएंगे वो क्या उम्मीद जताएंगे? वो देखो, अगर वो जाग जाए ऐसा तो नहीं वो भी दिल्ली से बैठ करके गद्दी चलाएंगे? और क्या करेंगे?
सोनिया जी ने मुझे लग रहा है ऐसे ही चला है, इसीलिए आप त्रस्त क्या कर क्या है, आप हो रायबरेली में आप, और भी हम ही नहीं केवल कि हम जो है हम कैंडिडेट, हम तो रायबरेली तो पूरा ही कांग्रेस ही था, हैं। हमेशा जीता है। लेकिन अभी थोड़ा सा भरोसा टूटा है। आप पूरा गुस्सा है। और भी लोगों से बात करते, क्या नाम है भाई आपका? आतिफ। क्या माहौल है यहाँ पर, माहौल अच्छा है, किसकी तरफ जा रहा है? शुरू से कांग्रेस जीती यहाँ से हमेशा, अभी भी कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी, किस वजह से? जो है यहाँ पर सब कांग्रेस का देनी तो है। ये रोड तो यार बना नहीं है, गढ़ कहा जाता है परिवार का, शहर का हाल है ये, गांव तो छोड़ दीजिए आप। रोड तो भैया जहाँ पे बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी रोड अच्छी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर तो सड़कें बनी है भाई, कहाँ बनी है? क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे इस बात की जानकारी है। अब बनी है ना भैया, एक पुल तो बना है अब गल्ला मंडी का। इसका हाल बताइए थोड़ा सा, ये आप यहीं के रहने वाले हैं लोकल? रहने वाले तो यहीं के हैं भैया, जब सरकार होती है सत्ता में तभी बनता है, सब कुछ होता है। अब सरकार नहीं है, केवल यहाँ से सांसद हैं सोनिया गांधी जी, तो काम तो होगा नहीं, लेकिन यह है कि यहाँ के लोगों की। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो सड़क टूटी फूटी है, इसका जो खस्ता हाल है, कब हुआ है ये इतना बुरा हाल इसका? ये 10 साल पहले हुआ था या 10 साल बाद हुआ है? ये तो अभी हुआ है 2-3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले इससे पहले बनी थी। बनी थी। और क्या, तो फिर बनवाया क्यों नहीं सोनिया जी ने इसको? अब देखिए उनके जो हैं कार्यकर्ता, अब जब सत्ता में सरकार होती है तो बात सुनी जाती है, अब सत्ता में सरकार नहीं है तो कहाँ बात सुनी जाएगी भाई? अगर हमारा जो है यहाँ का सांसद वो बात लेकर जाएगा तो कहाँ उनकी बात सुनी जाएगी? तो ऐसा कर लीजिए कि बदलाव कर लीजिए, हो सकता है सुनी जाए फिर। हो ही नहीं सकता, रायबरेली से बदलाव हो ही नहीं सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। जिंदगी में नहीं जीवन भर हम लोग देखते चले आ रहे हैं, यहाँ बदलाव नहीं होगा। बदलाव नहीं होगा। और बाकी जगह 400 पार हो जाए, 800 पार हो जाए, उससे यहाँ जो है यहाँ कांग्रेस गढ़ बचा के रखेंगे। देखिए गढ़ बचा के रखेंगे गांधी परिवार के साथ। गांधी परिवार के नाम पे देखिए रोडों की, सड़कों की कंडीशन, हैं रोडों की कंडीशन, नाली की कंडीशन। चेयरमैन हमारा ऐसा जो काम कुछ न कराए, हैं। ऐसा है कांग्रेस परिवार। अच्छा ये बताइए, जो कूड़ा करकट पड़ा है ये ये 15-20 साल से है सही। नहीं, ये जो गंदगी पड़ी है कब की है ये डेली की होती है भैया। दिल्ली की? हाँ, सुबह साफ होगा कि नहीं होगा? सुबह होगा, गारंटी नहीं कोई, होगा या नहीं होगा इसकी? इसकी गारंटी नहीं है, हैं रोज होता है यार। गारंटी कोई नहीं है। हैं। भैया सोचते हैं कहा करा जाए। भैया को ना बताओ। लेकिन ये बताइए गढ़ का हाल ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। आप गांव क्षेत्र में जाइए, अभी और बुरा हाल देखेंगे। हैं? गांव क्षेत्र में और बुरा हाल होगा, ये शहर में आप है, हैं। आप गांव क्षेत्र में जाएंगे और भी बुरा तो हाल। यहाँ की जनता क्यों नहीं समझ रही है, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप? देखिए हमारे आपके यहाँ की जनता के मूल निवासी है, हर तरह की विचारधारा के लोग हैं, और विचारधारा से कोई समझौता नहीं करता। उनको क्या चाहिए, फला धमाका। अरे यार जब आगे बढ़ना, आज बच्चों स्कूल की प्राइमरी स्कूल क्यों आगे बढ़ रहे हैं? 0 है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में बढ़ोतरी हो रही, लाखों रुपए की डोनेशन जाता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता। बच्चा शिशु है केजी का 2,000, 5,000, 10,000, ये सब कमियां हैं, सरकार की ही कमियां, किसी और किसी की कमियां नहीं है। आप यहाँ सिविल लाइन जो बने हैं 100 साल पुराने, आज उसका बढ़ोतरी चाहिए, समय के साथ बदलाव होता चला जा रहा। तो क्या कुछ नहीं, 0% तो यहाँ कोई बदलाव नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, कोई नहीं। तो बदलाव चाहेंगे इस बार? 100% होगा आपकी बदलाव, 100% बदलाव होगा। अच्छा ये सरकार ये भी कहती है, जैसे डबल इंजन की सरकार कर रही, बात चलती है मोदी योगी डबल इंजन, अब यहाँ अगर इनको आप जिता देंगे मान लिया, तो क्या पता ट्रिपल इंजन हो जाए। अभी वो तो परमात्मा जाने। परमात्मा जाने। हाँ। हैं। 5 लाख वोटन से जीती है राहुल गांधी यहाँ से, आपका बता दे रहे हैं। 5 लाख से जीता। भैया का नाम पता नोट कर लीजिए, इंटरव्यू दोबारा ले लेना। हैं। अगली बार दिनेश सिंह कितने वोट से सोनिया गांधी जीती है, पहले पूछो उनसे। हैं। अब कितने, अब बताइए एक लोकल आदमी से 1.5 लाख वोट से केवल जीतने 1,85,000 से थी। 85-88,000 से सोनिया जीती थी, ज्यादा विशेष अंतर नहीं था। अच्छा अब की और हम लोग, लेकिन ये जो हमारे भाई हैं, ये जिता रहे। भाई साहब ये जिता लेना, अब ये जिता अच्छी बात है, ये इनको बढ़िया है। पूरा गांधी परिवार भाई साहब गलियों के चोकले खा रहा है में। अच्छा प्रियंका गांधी घूम रही गली गली क्यों? अरे आपको काम किया होती तो ऐसे ही चुनाव जीत जाते। काम की होती तो नाम ही काफी नाम ही होता बॉस, नाम ही काफी होता। नाम ही बहुत। चलिए और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, सुनिए
तो बदलाव चाहेंगे तो क्या क्या डिमांड है आपकी, क्या होना चाहिए विकास यहाँ? वो काम हो जाएगा बगल का है, क्योंकि जो झोपड़ पट्टी आज तक गरीबों ने छप्पर किसी में कुछ देखा ही नहीं था, उनको मकान मिला है भैया। हाँ, वो खुद ही देख लेंगे, हम लोग को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मकान मिला है, ये बताइए मकान मिला है इनका? कहाँ मिला? अब इनको पूछो। हम क्या कर सकते पूछो भैया से कहाँ मिला? हैं? किसी में लाइब्रेरी जिले किसी गांव क्षेत्र में भैया को मिला? भैया को गरीब टैक्स गवर्नमेंट का, हम गवर्नमेंट का टैक्स हम कम रहा हो, हम जीएसटी देने वाले आदमी, लेकिन हम पब्लिक की बता रहा हूँ मैं। आप सर्वे कर लीजिए लाइब्रेरी जिले के अंदर, देश का क्या माहौल है? देश तो उन्नत पे जा रहा बॉस। यहाँ जो जवान गर्दन काट के फुटबॉल खेलते थे, आज उनकी औकात नहीं है। अरे यहाँ ये लोग कह रहे डुबा रहे हैं, बेरोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई। भैया देखिए, जिसको काम करने वाले को बेरोजगार की कमी नहीं है, जिसको काम नहीं करना बेरोजगार है। अच्छा, हम तो घर बैठे मौज करेगा उसके लिए रोजगार नहीं है। बिल्कुल सही है हाँ। भैया, अक्कल में योगी है तो काम बहुत है। रोजगार का काम है खत्म कर दिन भैया। देखिए पेपर आदमी दे का लिए रोजगार के लिए, सारे पेपर लीक, सारे पेपर लीक, सब बिक गए। जी का चुनाव देखा, सब चुनाव देखा है। अच्छा, ये सब पता है हालात, लेकिन फिर भी बार बार मौका क्यों देती है रायबरेली की सरकार? बर्बाद होने के लिए, हाँ? बर्बाद राजनीति होने के लिए मित्र, हाँ। बर्बाद होने के लिए। अच्छा, तो ये कब समझेगी रायबरेली की जनता? जब तक डूब नहीं जाएगी, हैं? जब तक डूब नहीं जाएगी। 285 फैक्ट्री बंद है 80 के पहले से। 285 फैक्ट्री, आपके पास लिस्ट कैसे आ गई ये बताइए? आप सर्वे करिए, मोदी हुई, कालबेट हुई, बहुत सी फैक्ट्री, वेस्पा हुई, ऊषा हुई, बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। आप सलमान रोड पर जाइए, हर जगह में 285 फैक्ट्री 80 के पहले से बंद है। क्या बिजली की समस्या की? आज बिजली की समस्या जो थी अब नहीं लाइब्रेरी में, अब बिजली के लिए कोई नहीं चलाता। अच्छा, इसके पहले बिजली की समस्या थी, उससे परेशान था हर व्यापारी, हर किसान परेशान, लेकिन धीरे धीरे समस्या खत्म होती है भाई। यहाँ पर कोई नेता आया कि नहीं आया अभी तक? यहाँ पे हाँ। इसके पहले कुछ दिन पहले आए थे, जब भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय आए थे। कौन सा आंदोलन? भारत जोड़ो आंदोलन तब आए थे? भारत टूटा कब था भाई साहब? हाँ हाँ, ये बड़ा सवाल है यार। मतलब जब मैं कांग्रेस से पूछता हूँ तो ये कहते हैं कि भाई भारत को तोड़ रहे हैं मोदी जी, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई साहब, भारत टूटा कब था? हमें तो जवाब ये चाहिए, भारत का टूटा हो तो जोड़ा जाए। हाँ। 80% गाड़ी से, 20% सड़क पे, यही तो हुआ है। 80% चलना 20 किलोमीटर चलना पैदल, अच्छा, 80% चलना गाड़ियों से। अब बाकी देश की जनता जाने भाई क्या हो सकता है। जनता जाने। तो रायबरेली के मूड में क्या है इस बार? आखिरी सवाल। लास्ट मूड तो बदलाव का, बाकी पब्लिक को। जैसे एक पिछली बार 2019 में अमेठी में खेल हुआ था, इस बार यहाँ होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता मित्र, कुछ भाई कांटेदार है कि एक तरफा है? नहीं, काटे डाल होगी, लाइट फाइट होगी। फाइट होगी। अच्छा, एक तरफा। चलिए, एक तरफा कह रहे हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद फैसल। लड़ाई एक तरफा है या कैसा है? सब राहुल गांधी की, राहुल गांधी का है। और हम किसी राहुल गांधी के अगेंस्ट जा नहीं सकते। आप अगेंस्ट क्यों नहीं जाएंगे? मतलब आप सिर्फ चेहरा देख के जा रहे हैं या फिर काम काज काम काज देख के। क्या काम किया उन्होंने? आदमी है वो, यहाँ आदमी मैंने देखा, लेकिन यार दोस्त ये हाल बड़ा बेहाल है। अब मंडी है, सुबह से शाम तक दुकान खुलती है। फिर भी बना रहना चाहिए ना। नहीं, अब सरकार बनने दो, अब 2 मीटिंग काम होगा। यही सरकार में क्या हो गया? यही सरकार में कौन सी रोड बन गई इधर की, बताइए। यहाँ क्या नया हुआ है ये बताइए थोड़ा। नया क्या, अभी तो पुल बना है बस गल्ला मंडी का। 20 दिन बाद, 20 दिन बाद बताइए। महीना भर हो गया कम से कम। वही निर्माण दिखा है बस, अभी तक निर्माण दिखा नहीं, अब दिखा है। जैसे जैसे चुनाव आते आएगा निर्माण। राहुल गांधी यहाँ से जीत रहे हैं, 5 लाख से आप लोग जिता रहे हैं। कोई नहीं रोक सकता यहाँ पे, बिल्कुल रैली में कोई नहीं रोक सकता। चले गए राहुल गांधी, कांग्रेस, हम लोग खानदानी कांग्रेस। गांधी परिवार यहाँ का है, बिल्कुल। बना है पूरा। हाँ, गांधी परिवार मतलब जो फिरोज गांधी रायबरेली का रहे ना, हाँ। ये लिए है गांधी परिवार रायबरेली का। अच्छा अच्छा, ये बात, वो परिवार। हाँ वही परिवार बात चल रहा है। वो भाई फिरोज गांधी हो गए, पहले फिरोज खान थे, अब फिरोज गांधी हो गए, गांधी से सब परिवार। बस वही परिवार चल रहा है। तो परिवार, यहाँ परिवार की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब लोग कह रहे हैं भाई हाँ, के साथ जा रहे हैं। हाँ, अब ग्राफ घट रहा है, देखो क्या बताएं, क्या आप लोग माहौल तो है? खुद ही जानते हैं यहाँ की जानकारी, क्या बताना आपको। ये तो रायबरेली में जो है इंदिरा जी के गढ़ रहा भी हुआ, हाँ हाँ, गांधी परिवार का, और सब कुछ था यहाँ पर। अब कुछ नहीं है सेवा में, स्कूल विद्यालय सब ध्वस्त हो गए उनके। हाँ, उनका कौमी आवाज़ जो पेपर था वो निरस्त हो गया, जनता सेवा में था। और यहाँ हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सीवर लाइनें पूरी जाम पड़ी हैं। बताइए क्या समाधान होगा? हम अच्छे कंडीशन के हैं तो हम एसी में जा रहे हैं ना। हम चूँकि हमारे पास मनी है,
जान रहे हो इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ, मैं किसी वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें सभी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। एक पान वाला भी है, जी 15-20 पैसा एक पुड़िया पाता है, सुबह शाम तक 2 पूड़े 3 पूड़े बेच लिए, हर मेल के 100-200 रुपये। अगर ये कहीं ड्यूटी करे तो उनको 300 रुपये सरकार ने इशू किया है, लेकिन ये सही है कि गांधी का परिवार है ये देने के लिए तैयार नहीं है। सीट है उनकी। ये रायबरेली कहने का मतलब यहाँ पर दुनिया की आंखें लगी हुई हैं इस क्षेत्र के। रायबरेली इतिहास सीखना है तो रायबरेली से आप सीखिए। जब एक प्रधानमंत्री को राजनारायण ने हरा दिया नसबंदी और चकबंदी में, इसी रोड पर जो आज विजयी होकर गया वो हारी, किसी संतान पर जो है क्या आक्रमण करने का आपका अधिकार है? मैं कहता हूँ मैं 10 बच्चे पालूंगा, आपसे थोड़ा मांगूंगा कुछ। भगवान की दी हुई चीज़ को तुम निरस्त कर दोगे, बैंड कर दोगे, इसका मजा तुम नहीं जानते हो। आज करके शादी ब्याह लोग करते हैं ना, सब झेलते हैं। हमारा सिर्फ एक अर्थ है कि जितने भी ये मतदाता हैं ये मत देने जाए तो मैंने मत दिया, गर्दन नहीं कटाया है। समझ गए? क्या क्या ये अब क्या देना चाहिए? आपके ये बच्चे सभी लोग हैं, ये जितने भी खड़े हैं, अपनी ज़रूरत की बात ज़रूर रखें। मेरा सीवर बह रहा था, ईद के दिन सुबह 4 बजे मेरे पास आया योगी जी का आदमी, आया कहने लगे, खटखटाया, उन्होंने क्या बात है? कहने भाई वो सीवर साहब, जब सड़क पर से पानी बह रहा था तो अड़ोसी पड़ोसी कह रहे आपके घर से पानी बह रहा है। मैंने साफ हुआ था। वहाँ से जब कंप्लेंट पहुंची, ईओ नहीं सुना, नगर पालिका के ईओ थे, उसने फ़ोन तक नहीं उठाया। बाद में फिर अब गई पहुंची तो ये एप्लीकेशन आप लखनऊ तो पहुंच दिया था। क्या करें, गंदा पानी। आज भी मैं एक डिब्बा पानी लेके दूसरी जगह जाता हूँ लाने के, और मेरे वहाँ बोरिंग है लगी। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, BTC वगैरह, MSc कर रहा छोटा बच्चा मेरा चौथा। अब किस तरीके मेरा बच्चा जो है पढ़ा रहा है मैं वही जानता हूँ। तो ये बताइए मुझे कि रायबरेली इस बार क्या करने वाली है? राहुल जी को मौका दे रही है, बदल रही है? ये कुछ नहीं, ये तो समय बतलाएगा कि कौन कहाँ होगा। देश का बता दीजिए। विपक्ष तो होना है, विपक्ष हमेशा रहा, संता तक रहा। उसका बता दीजिए, देश का क्या माहौल है, देश में इसके बाद जो हमारे वहाँ प्रतिज्ञा है, समस्याएं हैं, सब कुछ है, उसका मैं बहुत आभारी मैं। तुमने तो ये कहानी ये है यहाँ पर कि परेशानी है, बड़े बुजुर्ग हैं ये रायबरेली के, तो इन्होंने अपनी समस्याएं बताई, बच्चे की भी कहानी सुनाई, आसपास के क्षेत्रों की भी कहानी सुना दी, और कहानी दुखदाई है एक तरीके से कहा जाए। कई सारी तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों पर इनका सिर्फ एक ही कहना है कि भाई यहाँ की जो सांसद है वो नहीं भी सुना जाता है, नगर पालिका के द्वारा भी नहीं सुना जाता है। शिकायत योगी तक इन्होंने पहुँचाई थी, तो वहाँ से कुछ आया था और कोई आया था जो सुना गया इनकी जो भी शिकायतें थी। बाकी यहाँ पर मिला जुला ओपिनियन है, ज़्यादातर लोग राहुल गांधी को मौका देना चाह रहे हैं, और कुछ ही लोग हैं जो चाह रहे हैं कि गड़ नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए।